ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भाष्यकार भगवान अध्यास ज्ञापक प्रमाणों को बता रहे हैं। अनुमान प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण से अध्यास का ज्ञापन करने के लिए अध्यास कार्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार को बताया जा रहा है कि प्रमाण प्रमेय व्यवहार अध्यास का कार्य है। और कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते के अनुसार प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो दिख रहा है वह अपने कारण अध्यास का ज्ञापक बनेगा। जैसे वन्य का कार्य धूम पर्वतादि में अग्नि का ज्ञापक बनता है, ऐसे जागृत स्वप्न में प्रमाणादि व्यवहार ये बताएगा कि अध्यास है। इस प्रकार ये व्यवहार लिंगक अनुमान से अध्यास का निश्चय हो जाएगा और व्यवहार रूपी कार्य अन्यथा अनुपपत्या अर्थापत्ति प्रमाण से भी व्यवहार के कारण के रूप में अध्यास का निश्चय हो जाएगा। इस दृष्टि से एक अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार द्वारा अध्यास एवं व्यवहार में कार्य कारण भाव भाष्यकार भगवान ने बताया। ये जो अध्यास तथा व्यवहार के कार्य कारण भाव के निश्चायक अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार हैं, इनमें से व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका व्यवहार में की जा रही है अध्यास के। ये बताया जा रहा है कि अध्यास का व्यतिरेक व्यभिचार ही व्यवहार में है। कहा कैसे? तो विद्वानों में अध्यास नहीं किंतु व्यवहार है, तो अध्यासाभावे व्यवहाराभाव होना चाहिए, तब तो व्यतिरेक सहचार माना जाएगा। और अध्यास न होने पर यदि प्रमाणादि व्यवहार होगा तो वह व्यवहार अध्यास का व्यतिरेक व्यभिचारी होगा, अध्यास के साथ उसका व्यतिरेक व्यभिचार माना जाएगा। इस शंका का निराकरण भगवान भाष्यकार ने पहले सूत्र वाक्य से किया, पश्वादिभिश्च अविशेषात्। ये कहा कि पश्वादि के जैसा ही विद्वानों का भी व्यवहार है, जैसा पश्वादि का व्यवहार है ऐसा ही विद्वानों का व्यवहार है। तो पश्वादि का व्यवहार कैसा है? तो ये अविवेक पूर्वक है, अध्यास पूर्वक है, उभय सम्मत दृष्टांत होता है। इसलिए विद्वानों का व्यवहार भी अध्यास पूर्वक ही होगा। यह अनुमान सिद्ध करने के लिए अनुमान से पहले पश्वादि दृष्टांत के रूप में सूत्र में बताया। सूत्र से एक प्रकार से एक अनुमान ज्ञापित किया, सूचित किया है। वह अनुमान बताया गया कि विवेकी का व्यवहार पक्ष है या विवेकी पक्ष है, अध्यासवत्व साध्य है। विवेकिनो अध्यासवंत व्यवहारवत्वात् पश्वादिवत, ऐसा एक
अनुमान पश्वादिभिश्च अविशेषात इस सूत्र से भगवान भाष्यकार ने सूचित किया है। तो इसमें विवेकी को पक्ष बनाया है। व्यवहार अध्यास साध्य है, व्यवहार हेतु है, पश्वादि दृष्टांत है। व्यवहारवत्व का अर्थ ही होता है व्यवहार, अध्यासवत्व का अर्थ होता है अध्यास। तो यत्र व्यवहार तत्र अध्यास, यत्र अध्यासो नास्ति तत्र व्यवहारो नास्ति। ऐसे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से व्याप्ति से अध्यास व्याप्य व्यवहार है, ये निश्चित होता है। अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत है पश्वादि। व्यतिरेक व्याप्ति का निश्चय करने के लिए दृष्टांत स्थल है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्थापन्न जो पुरुष है वह व्यतिरेक व्याप्ति का निश्चायक हो जाएगा। वहां अध्यास भी नहीं है सुषुप्ति में, तो व्यवहार भी नहीं है। तो इस प्रकार ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बताया गया था, उसमें व्यतिरेक व्यभिचार की जो शंका की गई उसका निराकरण करने के लिए ये अनुमान है। और इससे सिद्ध हो रहा है कि विवेकी में भी यानी विद्वान में भी अध्यास होता है। और विद्वान शब्द से किसको लेना है? यदि अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी को लेते हैं तो अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी में भी प्रारब्धवशात बाधित अध्यास रहता है, लेशा विद्या रहती है ना, उसी से कार्यक्रम संघात टिका रहता है। और उस कार्यक्रम संघात में विद्वान का प्रारब्ध विद्वान का बाधित आत्माभिमान कराता है, वो बाधित अध्यास है। और उस बाधित अध्यास मूलक बाधित व्यवहार वेदांत विद्वान का भी अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी का भी होता है, इसलिए अध्यास मूलत्व तो है उसमें। अध्यास और व्यवहार का कार्य कारण भाव है। वो अध्यास चाहे बाधित हो या अबाधित हो, व्यवहार के लिए अध्यास चाहिए। बाधित व्यवहार के लिए बाधित अध्यास चाहिए और सत्य व्यवहार के लिए अबाधित अध्यास चाहिए। अध्यास चाहिए व्यवहार के लिए। और परोक्ष ब्रह्मज्ञानी का परोक्ष ब्रह्मज्ञान अपरोक्ष अध्यास का निवर्तक नहीं होता, उनमें तो अबाधित ही अध्यास है। पशुआदि में भी अबाधित अध्यास है, जागृत और स्वप्न अवस्था में, इसलिए वहां व्यवहार भी है। और पूर्व पक्षी पशुआदि को अविवेक पूर्वक व्यवहारवान मानते हैं, इसलिए वो दृष्टांत बना अन्वयी दृष्टांत। व्यतिरेकी दृष्टांत है सौसुप्त पुरुष। तो ये जो सूत्र वाक्य था, इस सूत्र वाक्य का व्याख्यान भगवान भाष्यकार यथा ही पश्वादय इत्यादि से कर रहे हैं। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तत्र संग्रह वाक्यम व्याकुर्वन् दृष्टान्ते हेतुं स्फुटयति यथा ही इति। तो तत्र दृष्टान्ते हेतुं स्फुटयति ऐसा लगाना है। तत्र यानी ये जो अनुमान बताया गया, प्रयोग बताया गया, इस प्रयोग में जो दृष्टांत है, अनुमान में जो दृष्टांत है, उसमें व्यवहारवत्व रूप हेतु विद्यमान है, इसे स्पष्ट कर रहा है।
दृष्टांत में हेतु को घटा करके दिखा रहे हैं। दृष्टांत है पश्वादि और हेतु है व्यवहारवत्व। तो पश्वादि में व्यवहारवत्व रूप हेतु विद्यमान है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है। पश्वादिभिश्च अविशेषात, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान के द्वारा। तो भाष्य में है यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। तो कहते हैं जैसे पश्वादि यानी अविवेकी जीव, उनके श्रोत्रादि इंद्रियों का अपने अपने विषय शब्दादि के साथ संबंध हो जाने पर उनको इंद्रिय तथा विषय संबंध से जो ज्ञान हो रहा है वो दो प्रकार का ज्ञान होगा शब्दादि का, विषयों का, अनुकूल प्रतिकूल। तो यदि प्रतिकूल ज्ञान होता है तो इंद्रिय विषय संसर्ग से प्रतिकूल ज्ञान होने पर वे निवृत्त होते हैं, ततो निवर्तन्ते। जहां से प्रतिकूल ज्ञान हो रहा है वहां से भाग जाते हैं। और अनुकूले शब्दादि विज्ञाने जाते सती, ऐसा लगाना। तो इंद्रिय विषय संसर्ग से शब्दादि का अनुकूल ज्ञान हो जाए तो जहां से ज्ञान हो रहा है उसके प्रति उनकी प्रवृत्ति होती है, प्रवर्तन्ते। तो यथा दंडोद्यत करम पुरुषम अभिम, तो उदाहरण घटा करके दिखा रहे हैं यथा दंडोद्यत करम इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। पहले ये जो शब्दादि विज्ञान का विशेषण है प्रतिकूले शब्दादि विज्ञाने अनुकूले शब्दादि विज्ञाने, यानी प्रतिकूल शब्दादि ज्ञान अनुकूल शब्दादि ज्ञान। तो शब्दादि विज्ञान में अनुकूलत्व प्रतिकूलत्व क्या चीज है इसे स्पष्ट करते हैं कि विज्ञानस्य अनुकूलत्वं प्रतिकूलत्वं च इष्टानिष्ट साधन गोचरत्वम। जो इंद्रिय विषय संसर्ग से विषयों का ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में अनुकूलत्व है ज्ञाता के इष्ट साधन विषयत्व। ज्ञान यदि ज्ञाता के अभिष्ट विषय को विषय कर रहा है तो अनुकूल ज्ञान माना जाएगा। ज्ञान में अनुकूलत्व हो गया इष्ट साधनत्व, विष्ट साधन गोचरत्व, गोचरत्व यानी विषयत्व। तो इष्ट है अभिष्ट फल सुख और उसके साधन को विषय करने वाला ज्ञान हुआ तो माना जाता है अनुकूल ज्ञान है, सुख साधनता का ज्ञान। शब्दादि का विषय इंद्रियों के साथ संबंध होने पर यदि अनुकूल शब्दादि का ज्ञान हुआ का मतलब अनुकूल शब्द प्रतीत हुए तो अनुकूलता है सुख साधनत्व। वो शब्द सुख के हेतु बन जाए, शब्द या रूप या रस या वस्तु जो भी है उसका अनुकूलत्वेन रूपेण सुख साधनत्वेन रूपेण ज्ञान हो जाए तो माना जाएगा अनुकूल ज्ञान हुआ। और अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण ज्ञान हो जाए तो अनिष्ट है दुख, अनिष्ट साधन कहा जाएगा दुख साधन को, अनर्थ साधन को।
और अनर्थ साधन विषयक ज्ञान है यदि, तो माना जाएगा प्रतिकूल ज्ञान है। और सुख साधन विषयक ज्ञान है तो अनुकूल ज्ञान है। तो ज्ञान में अनुकूलत्व प्रतिकूलत्व है, सुख दुख साधन विषयत्व, इष्टानिष्ट साधन गोचरत्व। ये कहते हैं विज्ञानस्य अनुकूलत्वम प्रतिकूलत्वंच इष्टानिष्ट साधन गोचरत्वम। इष्ट साधन गोचरत्व, अनिष्ट साधन गोचरत्व। इष्ट है सुख, सुख साधन गोचरत्व यानी विषयत्व। अनिष्ट है दुख, तो अनिष्ट साधन गोचरत्व यानी दुख साधन विषयत्व। ज्ञान में होगा तो माना जाएगा ज्ञान प्रतिकूल है, दुख साधन विषयक है तो, और सुख साधन विषयक है तो अनुकूल है। अब तदेव उदाहरति, तदेव उदाहरति यानी उदाहरण से शब्दादि विज्ञान में अनुकूलत्व प्रतिकूलता को ही स्पष्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। उदाहरति यानी कथयति, बताते हैं, स्पष्ट करते उदाहरण से। यथा दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य माम हंतुम अयम इच्छति इति पलायितुम आरभन्ते हरित तृणपूर्ण पानिम उपलभ्य तम प्रति अभिमुखी भवन्ति। तो कोई पशु है, कुत्ता आदि, द्वार पर खड़ा है और उसे भगाने के लिए हाथ में डंडा उठा करके मारने के लिए कुत्ते के पास जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हाथ में डंडा उठा करके कुत्ते के प्रति मारने के लिए दौड़ने वाले व्यक्ति को जब कुत्ता देखता है तो उसके चक्षु इंद्रिय का सामने वाले व्यक्ति रूपी विषय के साथ, दंडे के साथ संबंध होता है। उससे ज्ञान होता है, उसे दंडे का वो ज्ञान होता है अनिष्ट साधन विषयक ज्ञान, प्रतिकूल ज्ञान होता है। वो देख करके अनुमान करता है, हाथ में उठाए हुए दंडे को देख करके दंडे के लिए उसके अंदर ही अंदर एक अनुमान होता है। उस अनुमान को स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। अयम दंड मद अनिष्ट साधनम दंडत्वात् अनुभूत दंडवत। ये प्रतिकूलता दिखाई जा रही है विज्ञान में कि ये जो दंड है मेरे सुख का साधन नहीं है, अपितु मद अनिष्ट साधनम। मद अनिष्ट है मेरा दुख, और मेरे अनर्थ का यानी दुख का ही साधन ये सामने वाले व्यक्ति के हाथ में उठाया हुआ दंडा है। जो दंडा है वो मेरे दुख का साधन है। पीठ पर पड़ेगा तो हड्डी टूट जाएगी, दुख होगा, ऐसा उसे अनुमान होता है। उस व्यक्ति को देख करके वो अंदर ही अंदर अनुमान करता है। कहा कैसे, अभी तो पीठ पर पड़ा भी नहीं, तो दुख साधन है करके कैसे उसे निश्चित हुआ? तो कहा अनुभूत दंडवत, पहले अनुभव किया है। ऐसे ही हाथ में दंड उठा करके किसी व्यक्ति ने शुरू में उसे मालूम नहीं था तो मारा, और फिर उसे दुख हुआ। अब वो पहले दंडे का अनुभव किया दुख साधनत्वेन रूपेण, इसलिए अनुभूत दंड के जैसा ही है। जातीय का अर्थ है जैसा, उसके तरह। जातीय प्रत्यय होता है तरह अर्थ में। तो पहले दुख साधनत्वेन रूपेण अनुभूत जो दंड है
उसी के तरह इस समय ये दंड भी अनुभव में आ रहा है। इसलिए ये मेरे पहले वाला दंड दुख का साधन था, तो उसी के जैसा ये होने के कारण ये भी निश्चित ही दुख का साधन है, ऐसा वह अनुमान करता है। और अनुमान करके ये कहते हैं कि अनुभूत दंडवत और हरित तृणपूर्ण पानिम उपलभ्य तम प्रति अभिमुखी भवंती। कोई व्यक्ति है हाथ में हरा हरा चारा लिया हुआ है, उसे कहा जाता है हरित तृणपूर्ण पानी। गाय को खिलाने के लिए, पशु को खिलाने के लिए हाथ में उठाया हुआ है चारा। और ऐसे व्यक्ति को देखता है तो हरे चारे को हाथ में देखा हुआ, पहले भी कई व्यक्ति ने उसे खिलाया है पशु को चारा, तो देखता है तो उसे अनुकूलता का ज्ञान होता है। ये जो हाथ में पकड़ा हुआ हरा तृण है वह मेरे सुख का साधन है, ऐसा वो अनुमान करता है। इदम तृणम मद इष्ट साधनम अनुभूत जातीयत्वात् अनुभूत तृणवत, ये ऐसा वो ये करता है अनुमान कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ में जो हरा चारा है वह मेरे सुख का साधन है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हरा चारा खा करके मैं सुखी हुआ था, सुख की अनुभूति मुझे हुई थी। तो जिस हरे चारे ने मुझे सुखानुभूति कराई थी उसी हरे चारे के तरह ये चारा है, इसलिए ये भी जरूर मुझे सुख पहुंचाएगा। ये निश्चय करके जिसके हाथ में चारा है उसके प्रति दौड़ता है खाने के लिए चारा। ये प्रवृत्ति हुई, वो पहले वाली निवृत्ति हुई। तो ये अनुमान बताया कि इदम तृणम इष्ट साधनम अनुभूत जातीयत्वात् अनुभूत तृणवत इति अनुमाय व्यवहरन्ति इत्यर्थ। ऐसा अनुमान करके पशु व्यवहार करते हैं। अब एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्न चित्ता इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अधुना हेतोः पक्षधर्मताम आह एवं इति। एवं इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार जो शुरू में अनुमान बता चुके हैं उस अनुमानगत पक्ष में हेतु की विद्यमानता रूप पक्षधर्मता को बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्यवहारवत्व रूप हेतु विवेकी रूपी पक्ष में रहता है। विवेकिनो अध्यासवंत व्यवहारवत्वात् पश्वादिवत, ये अनुमान है ना। इस अनुमान में विवेकी है पक्ष, और उस पक्ष में हेतु का रहना पक्ष धर्म कहलाता, पक्ष धर्मता कहलाता है। हाँ, हेतोः पक्षवृत्तित्वम पक्ष धर्मता। हेतु में पक्ष धर्मता क्या चीज है? तो पक्ष में हेतु की विद्यमानता रहना, यही पक्ष धर्मता कहलाती है हेतु में। तो हेतु में पक्ष धर्मता को बताया जा रहा है। और यदि पक्ष में हेतु न रहे तो स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष माना जाता है। पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि ये कहा जाता है। और हेतु का पक्ष में रहना पक्ष